তোমাকে মারবো, হ্যাঁ এটা কিন্তু যত মেরে ফেললে কিন্তু আর 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 আপনার ভয়টা কেটে যাবে। একদম মারবো মারবো করে যদি ছুটায় এখন, হ্যাঁ। তাহলে কিন্তু কাজ। বডি যদি না পড়ে রাজনীতি হবে না। বডি যদি না পড়ে, দু একটা লাশ যদি না থাকে, আপনি কি মনে করেন মোড় ঘুরতে পারে? नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पर आपका खैर मकदम है। तृणमूल कांग्रेस ने जो वीडियो जारी किया है आपको पता ही होगा, और उस वीडियो को लेकर हम बातचीत करेंगे सहाफ़ी नूरुल्लाह जावेद से कि ये जो एक नया मामला सामने आया। आप देखें कि तृणमूल कांग्रेस एक वीडियो जारी करती है, छात्र समाज नवन्ना अभियान का ऐलान करती है। हालांकि कई तंजीमें जो है जस्टिस के मुतालबे पर तहरीकें चला रही हैं, लेकिन इस तरह से नवन्ना अभियान करना और एक सरकार को जो है वो बिल्कुल घेरने की कोशिश करना, अब तक जो तहरीकें चल रही थी वो इंसाफ की मांग की जा रही थी। वो इंसाफ ममता बनर्जी से भी मांगी जा रही थी, पुलिस से भी मांगी जा रही थी, लोग कोर्ट तक गए, कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक टकराव शुरू हुआ है कि आप देखें कि छात्र समाज ने जिस तरह से कॉल दिए, तो क्या लगता है कि ये तहकीकात पर असरअंदाज होगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि पश्चिम बंगाल छात्र समाज का जो एहतजाज का ऐलान था, पहले से ये तासुर मिल रहा था कि ये गैर सियासी एहतजाज है, और शुरुआती दिनों में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ने इसकी हिमायत का ऐलान किया था। लेकिन इस पश्चिम बंगाल छात्र समाज को लेकर जो हक़ायक़ सामने आए कि इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, उसके बाद सीपीएम और कांग्रेस भी पीछे हो गई। और सीपीएम की जो नौजवान लीडर है तेबिस्ता लहरी, उसने साफ साफ कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस जो है इतने बड़े संगीन जुर्म को एक सियासत करके पूरे मामले को लेपापोती करने की कोशिश कर रही है, और इसका फायदा तृणमूल कांग्रेस को होगा। आज तृणमूल कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस पिछले 9 तारीख के बाद से कब तक बैकफुट पे थी और दिफाई पोजीशन पे थी, जवाबदेही से भाग रही थी। आज तृणमूल कांग्रेस को एक मौका मिला है कि वो ये बता सके कि जो वाक़या हुआ इसमें से हम भी इसके खिलाफ है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग जिस तरह से बंगाल की सल्तनत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ये उन्होंने सबूत पेश किया एक वीडियो के जरिए। 2 वीडियो आया है सामने। एक वीडियो में 2 आदमी बात कर रहे हैं, 3 आदमी हैं, बात कर रहे हैं कि क्या कल वाले तहरीक में लाश गिरेगी नहीं गिरेगी, और बगैर लाश के कोई तहरीक कामयाब नहीं होती है। तो हमें जाहिर बात है कि जब इस तरह का वाक़या पेश आता है, इस तरह के, हम तो इंसाफ न्यूज़ अब तक इस वीडियो की तस्दीक नहीं करता है कि वीडियो सच है झूठ, लेकिन जो वीडियो सिर्फ टीएमसी ने जारी किया है, उसके बाद से ये बहुत अहम सवाल खड़ा वाक़तन हो गया है कि क्या इस तरह की सियासत से आरजीकार का जो बहिमाना वाक़या है, जिसको सीबीआई जांच कर रही है, और सीबीआई को जांच करते हुए भी 10 दिन हो गए हैं, अब तक कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। 8 दिनों से 10 दिनों से संदीप घोष से पूछताछ हो रही है, उससे भी कोई बात सामने नहीं आई, 80 घंटे बातचीत की जा रही है, कोई हक़ायक़ सामने नहीं आई है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश करनी थी वो भी नहीं, फिर दोबारा रिपोर्ट ने मांगा है। तो ये सवाल ये है कि आखिर इस तरह की सियासत क्यों होती है मुल्क में, ये बहुत अहम सवाल है। और इस सियासी रुख की वजह से पूरा मामला जो है सियासी बन जाएगा, और उसका जाहिर बात है जब सियासी बनेगा तो उसका फ़ायदा जो है तृणमूल कांग्रेस को मिल जाएगा। तो ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को इससे फायदा मिलेगा, और इसी वजह इसका अंदेशा खुद सीपीएम की जो नौजवान लीडर है उन्होंने भी कहा, जिसके बाद ही लेफ्ट और कांग्रेस दोनों जो है वो बैकफुट पे गए। तो क्या बीजेपी और आरएसएस इस वाक़े के जरिए हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना चाहती है? नवन्ना अभियान, देखिए, ये जो बीजेपी और आरएसएस का जो माजी है वो इंतहाई घिनौना माजी है, और ये कोई पहली मरतबा नहीं है कि बीजेपी और आरएसएस जो है इस वाक़े के ज़रिए इस तरह के वाक़े पे सियासत करती है। हमने देखा कि अन्ना हज़ारे की जो मुहिम थी बदनवानी के खिलाफ मुहिम में, उसमें बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने हाईजैक किया और पूरे मुहिम का फ़ायदा उठाया जो 2014 में इक़्तिदार में आए। और देखिए, असल जो सवाल था, बुनियादी सवाल था बदनवानी का, वो अपनी जगह पर कायम रह गया। तो इसी तरह से बीजेपी के जो लोग हैं या आरएसएस के लोग हमेशा इस वक्त दरी जैसे केस पे सियासत करते हैं। हमारे सामने संदेश खाली का वाक़या है। संदेश खाली में एक वहाँ के कुछ लोकल टीएमसी के लीडर के जरिए कुछ गरीबों की ज़मीन छीनी गई थी, और ये ज़मीन जिसकी छीनी गई थी उसमें मुसलमान भी थे, कबायली भी, मजलूम तबका का ताल्लुक किसी भी समाज से था। हिंदू मुस्लिम के तौर पर हिंदू मुस्लिम बना दिया। गिरफ्तार हुआ था जिस बंदे पर आवाज़ उठाई गई थी वो एक मुस्लिम लीडर, लेकिन उसके 2-3 साथी हिंदू भी थे, लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम बना के, और ये तस्वुर दिया गया, पूरे हिंदुस्तान में तस्वुर दिया गया कि ये संदेश खाली मुसलमान मर्द जो है हिंदू औरतों का रेप करते हैं, जबकि इस तरह का कोई वाक़या ही पेश नहीं आया था। एक तो हुआ होगा हाँ समाज में, लेकिन असल वाक़या था ज़मीन छीनने का वाक़या था, तो असल वाक़या चला गया, इसमें चला गया। हम वो मामला भी देखेंगे, इलेक्शन हुआ जी।
इलेक्शन के बाद वो मामला कहाँ गया, गायब हो गया। अब जब इस मामले को जब तृणमूल कांग्रेस यही तासुर देने की कोशिश कर रही है कि आरएसएस और बीजेपी है, और हकीकत भी यही है कि आरएसएस और बीजेपी का किरदार हमेशा इस तरह के मामला में घिनौना रहा। फायदा तो कहीं ना कहीं टीएमसी को ही हाँ, होता है ना कि हाँ, आप ये- जो जवाब देने की पोजीशन में होते हैं वो आप। हाँ, जाहिर बात है कि इस बात को तृणमूल कांग्रेस ने भी और सीपीएम ने भी महसूस किया है कि असल इशू बिखर जाएगा और बीजेपी और आरएसएस को इसको वाकई को सियासी फायदा उठाकर ठाने की कोशिश, तृणमूल कांग्रेस को फायदा मिलेगा। और देखिएगा, मैं बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क की बदनसीबी है कि रेप जैसा घिनौना जुल्म, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे मुल्क के किसी भी हिस्से में, बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में, वो नाकाबिल कबूल है। लेकिन इस मुल्क की बदनसीबी है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक रेप जैसे घिनौने जुर्म को सियासत का इशू बना दे गया है। आप देखिए जम्मू में जब खतुआ में रेप होता है एक आसमा नाम की एक मासूम बच्ची का, तो मकतूलों की हिमायत में बीजेपी के लोग शामिल होते हैं, बीजेपी के इलेक्शन भी जीत जाते हैं, बीजेपी के एमएलए शामिल होते हैं। और हमें इस बात को भी देखना होगा, इस मुल्क में जो फिरकावाना फसादात होते हैं, चाहे गुजरात के फसादात हों, चाहे मुजफ्फरनगर के हों या भागलपुर, उन तमाम फसादात में बड़े पैमाने पर औरतों के रेप के वाक़यात पेश आते हैं। क्यों वाक़या होता है, हमें इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो इसी वजह से आप देखिए हाथरस में हुआ, उसको किस तरह छुपाया गया। इन्नाव में बीजेपी के एमएलए पे रेप करने का इल्ज़ाम लगा, उस जिसका रेप किया गया उसके वालिदैन को, उसके घर वालों को एक एक करके ख़त्म कर दिया गया। लेकिन वहाँ पर बीजेपी खामोश थी। खुद इसी गुज़श्ता हफ्ते नंदीग्राम में बीजेपी के लोगों ने इल्ज़ाम है कि एक तृणमूल कांग्रेस की औरतों का नंगा परेड कराया है। मणिपुर में क्या हो रहा है, तो जब वहाँ पर आप खामोश आते हैं, बंगाल में बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सियासत पहले ही देखेंगे कबायली जो एक बच्ची थी उसके साथ जिस तरह से, हाँ, बिहार में झारखंड में, बिहार में, यूपी में भी कबायली लड़की को। तो ये सवाल खुद सिविल सोसाइटी को भी पूछना चाहिए था कि जब कलकत्ता में कोई वाक़या पेश आता है या दिल्ली में निर्भया के सफदरी का वाक़या पेश आता है, तो सिविल सोसाइटी के पढ़ा लिखा तबका और अशराफिया सड़कों पर निकल कर मोमबत्ती मार्च करता है। जब बात गरीबों की और जब दलितों की आती है, जब कमजोर तबकात के ऊपर आती है, तो वो कहीं ना कहीं दब जाता है। दब जाता है। और ये कहा जाता है, देखिए आप देखिए कि कितनी बदनसीबी की बात है कि बिल्किस बानो का जो रेप करने के मुजरिम है, जिनको सजा याफ्ता मुजरिम का इस्तकबाल किया जाता है जिस समाज में, उससे घिनौना समाज क्या हो सकता है कि आप ये बोल रहे हैं कि ये बहमन है, ये गुनाह नहीं कर सकते हैं। भाई जब कोर्ट ने मुजरिम ठहराया है, औरतें माला पहना रही थी, हाँ, तो जाहिर बात है कि ये बदनसीबी है। और यहाँ भी बंगाल में यही बात हो रही है कि बंगाल में भी पूरे वाक़े को सियासी रंग देकर तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस बनाम आरएसएस करने की कोशिश हो रही है। और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये होगा कि तृणमूल कांग्रेस को फायदा मिल जाएगा। जिस तरह से आप संदेश खाली का मामला देखेंगे, वो भी ऐसे ही कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ही चला गया। देखिए, संदेश खाली में आज तक जांच नहीं हो पाई कि संदेश खाली का असल वाक़या क्या था। संदेश खाली में जहाँ तक हम लोग की अपनी रिपोर्ट है, उसमें ये लोगों ने, बंगाल के लोगों ने बताया, बंगाल के देही इलाकों के जो सामाजिक कारकुन बताते हैं कि बंगाल में ये सिर्फ संदेश खाली में नहीं, बल्कि बंगाल के मुतअद्दिद इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के जमीन हड़पने का वाक़या होते हैं। और तृणमूल कांग्रेस के लोग, कुछ तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं जिनका एक बहुत बड़ा इलाका है, कब्जा है, जैसे आपके जनूबी परगना में, फालता में शहजाद। और उस वक्त भी कुछ ऐसी रिपोर्टें थी कि वो जो मछली के जो कारोबारी थे, वो इलाका ही वैसा था कि वो इस तरह से लोगों की जमीनें लेकर, हाँ, हड़पते हैं। जमीन हड़पने का वाक़या था और एक दो लड़कियां मुमकिन है रेप हुआ होगा, लेकिन पूरे मामले को आरएसएस ने और बीजेपी ने और नेशनल मीडिया ने, सबसे गिरौना किरदार नेशनल मीडिया अदा करती है कि पूरे वाक़े को हिंदू मुस्लिम बना देती है। और यही वजह है कि लोकसभा इलेक्शन इतना बड़ा इशू बनने के बावजूद भी बीजेपी को बंगाल में नुकसान का सामना करना पड़ा। तो अभी आपको लगता है कि इस तरह ये जो मामला है, इससे ये जो आर्जिकर की जो जूनियर डॉक्टर की जो इंसाफ के जो मुतालबा है, जिसमें आम सोसाइटी, आम लोग जिससे जुड़े हैं, उस पर कोई असर अंदाज होगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि ये असल में पश्चिम बंगाल जो समाज है, छात्र समाज है, तो पुलिस ने जो एडीजी लाइन ऑर्डर मनोज वर्मा ने जो सवाल आज खड़ा किया, वो सवाल वाकई अहम है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड भी नहीं है। दूसरा सवाल ये खड़ा किया कि जब आपको जुलूस निकालना था, आपने पुलिस से परमिशन क्यों नहीं लिया और उनके लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। तीसरा अहम सवाल ये है कि कल इम्तहानात होने वाले, यूजीसी नेट इम्तहानात होने वाले, उसका ख्याल किए बगैर आपने एहतजाज का ऐलान कर दिया। तो कहीं ये भी देखना होगा कि इस वक्त जो कलकत्ता में लॉ एंड ऑर्डर, ये डॉक्टर के साथ रेप के बाद जो जिस तरह से जुलूस निकल रहे हैं, कहीं इस जुलूस के पीछे सियासत तो नहीं है। और चूंकि लगातार हम जुलूस देख रहे हैं, पहला दिन जो 14 अगस्त का जुलूस था, वो वाकई अहम जुलूस था, उससे
उससे एक अहम पैगाम दिया गया, ख़वातीन बेदार हैं। निस रात में हमें याद आया कि 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने निस रात को खिताब किया था, उस तरह की पोजीशन थी कि ख़वातीन 47 साल 77 के बाद भी ख़वातीन इस मुल्क में महफूज नहीं है। ये उस एहतजाज का पूरी दुनिया ने भी देखा, उसका मुस्बत पैगाम दिया था। लेकिन अब जो एहतजाज हो रहा है, जैसे और यही वजह है कि CPM ने भी, कांग्रेस ने अलग हो गई, और लेकिन बीजेपी आज भी खड़ी है। इसका मतलब है कि RSS उसके साथ खड़ा है। और मुझे जो लगता है कि बंगाल की सियासत को इस ममता बनर्जी के लिए RSS का रहना ही फायदेमंद है, बीजेपी का रहना ही फायदेमंद है। कि ममता बनर्जी जो बैकफुट पे चली आई थी, RSS बीजेपी अपनी नादानी में, अपनी बेवकूफ़ी में, अपनी गंदी सियासत में ममता बनर्जी को फ़ायदा पहुँचा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे नूरुल्लाह जावेद, जिन्होंने एक तफसीली जो बातचीत की आरजीकर मामले पर, उसकी जो है वो जो अपने ख्यालात का इजहार किया है। उम्मीद है नाज़रीन भी को पसंद आया होगा। और अगर आप हमें कोई राय या मशवरा देना चाहते हैं तो हमें ऑनलाइन के जरिए आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपने मशवरे से भी हमें वाकिफ़ कराएं, ताकि हम आपके मशवरों को सामने रखकर अपने न्यूज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करें।